नेक्स्ट जाता है हमारे पास जो टॉपिक क्या है कि ब्लैंक ट्रांसफर क्या होता है बच्चों, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डीमेट ट्रांसफर क्या होता है। अब देखो ये हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। हम आई थिंक सभी बच्चे देखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से कि ये अभी इसमें लास्ट पॉइंट पे हमने ये डिस्कस किया। अब हम क्या कर रहे हैं, ब्लैंक, फॉरगेट, वॉइड एंड डीमेट को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें। तो चलो तो फिर देखिए, जो चीजें अभी तक मैंने प्रोसेस में समझाई है ना, उन टर्म्स को बिल्कुल प्रॉपर ध्यान में रखना। डिफरेंस आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस। देखो ब्लैंक ट्रांसफर क्या होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, प्रोसेस में एक ट्रांसफर डीड बनानी पड़ती है SH4, और इस SH4 के अंदर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों की इंफॉर्मेशन होती है नहीं होती है, कहते हैं। अच्छा, ब्लैंक ट्रांसफर का मतलब ये है कि जो ट्रांसफरर है ना वो तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट अप कर देगा, इसकी मेरा नाम क्या है, मेरे पास कितने शेयर में ट्रांसफर कर रहा हूँ, कितने प्राइस पे कर रहा हूँ, किस कंपनी के है, कब कर रहा हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख तो देगा। बट यहाँ पे जो ट्रांसफरी है ना उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, उसका एड्रेस नहीं लिखा जाएगा, मीन्स कि इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे। मैम ऐसे कैसे पता चलेगा फिर किसके पास गया है? अरे सुनो तो सही, सुनो। अब यहां पे मैंने कुछ नाम नहीं लिखा, ठीक है, इसका फायदा भी बहुत ज्यादा है। क्या है, अब मैंने यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिखा, मान लीजिए ये राहुल ने ट्रांसफर किया था शेयर, ठीक है, किसको किया है, अमित को किया है। मैं यहाँ पे लिख जरूर रही हूं पर यहाँ पे लिखा नहीं जाता इस फॉर्म के अंदर, SH4 के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए अमित चाह रहा है इस शेयर को आगे सेल करना, ये भी होल्ड नहीं करना चाह रहा, तो वो क्या करेगा भाई, वो क्या करेगा, फिर नीचे एज इट इज जो ट्रांसफर का नाम है वो एज ए ब्लैंक रखेगा और वो ऊपर अपना इंफॉर्मेशन रख देगा। फिर आगे मान लीजिए यहाँ पे गया ये अनु के पास, ठीक है, नेक्स्ट ये किसके पास गया है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर प्रीति के पास। तो यहां पर क्या है, ये नीचे वाली जो इंफॉर्मेशन है वो ब्लैंक छोड़ेंगे, जो फाइनली जो चाह रहा है कि हाँ जी अब मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, 4-5 साल मेरा ही रहने वाला है, ये अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा ROC के अंदर, वो अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कर लेगा। इसका फायदा पता है क्या है कि जो बार बार जो स्टैंप ड्यूटी है, पेपर वर्क है, वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। समझ में आया, जो अभी इतनी सारी प्रोसेस हमने की है कि हमें डीड बनानी पड़ेगी, हमें डॉक्यूमेंट सबमिट भी करना पड़ेगा, हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से चेकआउट भी कराना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो ट्रांसफर जो कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो क्या करने वाले, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंफॉर्मेशन भी देगी, देन एंट्री होगी रजिस्टर के अंदर। इतना सारा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ब्लैंक ट्रांसफर इसीलिए तो आया है। देखो क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक ट्रांसफर इज द मेथड यूज्ड इन द शेयर ट्रेडिंग एंड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस वेयर द ट्रांसफरर साइन करेगा द शेयर्स ट्रांसफर डीड के ऊपर, बट डू नॉट मेंशन द ट्रांसफी नेम, वो ट्रांसफी का नाम मेंशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसको हम मल्टीपल लेवल के ऊपर में क्या कर सकती हूँ, फाइनली ट्रांसफर कर सकती हूँ, और जो फाइनल इन्वेस्टर्स होगा, फाइनल यूजर होने वाला है, वो अपने नाम इसको रजिस्टर्ड करवा सकता है। दैट्स नोन एज अ ब्लैंक ट्रांसफर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, एक ब्लैंक ट्रांसफर ऑकर व्हेन द शेयर होल्डर साइन, जो शेयर होल्डर है दैट मीन जो सेलर है वो क्या करेगा बेटा, साइन करेगा और शेयर ट्रांसफर डीड के ऊपर, बट लीव द ट्रांसफी ब्लैंक, नेम ब्लैंक, जो ट्रांसफी का नाम है, उनकी जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर ब्लैंक छोड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की जो ब्लैंक जो ट्रांसफर है ना वो अलाउड करती है आपको फ्लेक्सिबिलिटी, वो अलाउड करती है कि हाँ जी एक दूसरे टाइम पे आप ओनरशिप इक्वल जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर सकते हो, आपको ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर देखो जैसे मिस्टर ए है, होल्ड कर रहा है शेयर को इन कंपनी के अंदर, चाहता है सेल करना, उसने साइन कर दिया ट्रांसफर के ऊपर, फॉर्म के ऊपर, बट मेंशन नहीं किया बायर का नाम क्या है। बी ने उसको परचेज किया था शेयर को और वो 5th बार से सेल करना चाहता है सी को, फिर वापस बिफोर द रजिस्टरिंग देम हिज नेम द चेन कंटिन्यू, वो चेन कंटिन्यू करने रहेगी, और जो फाइनल बायर होने वाला है ना उस शेयर का, वो चाह रहा है कि हाँ अब मैं उसको होल्ड करूंगा, वो अपना अपना रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। व्हेन इज अ ब्लैंक ट्रांसफर जो यूज किया कब किया जाता है, स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर किया जाता है, क्योंकि इमीडिएटली आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है कि मैंने बाय किया, मैंने सेल किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, डोंट बी रिक्वायर्ड, राइट। फॉर इजी ट्रांसफर, हम इजी ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल ट्रांजेक्शन है, डू नॉट वांट टू बी द रिवील देयर आइडेंटिटी, आप जो बायर है
जो बायर है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर लीक नहीं हो रही है, ठीक है। टू डिले द स्टैंप ड्यूटी पेमेंट, स्टैंप ड्यूटी इज पेड ओनली व्हेन द फाइनल बायर, जो फाइनली जो बायर है ना बेटे, जो अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएगा उसे ही क्या करना पड़ेगा, स्टैंप ड्यूटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। मीन्स की जो प्रोसेस अभी तक हम करते आ रहे थे वो किसी को नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। समझ में आया? आई थिंक अब ये एडवांटेज डिसएडवांटेज आप इसको रीड आउट करेंगे, समझ में आ जाए। देखो क्विक है, फ्लेक्सिबल है, मेंटेन कर रहा है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, कि मीन्स कि आपकी जो बायर की इंफॉर्मेशन है वो बाहर नहीं आ रही है। स्टैंप ड्यूटी का कॉस्ट बढ़ गया है, इसे हम एज अ लोन सिक्योरिटी भी पुट कर सकते हैं। मैम लोन सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पर आपका बैंक है और बैंक में आप क्या गए हैं लोन लेने के लिए। अब लोन लेने आपने कहा कि मेरे को तो भाई 10 लाख का लोन चाहिए, बैंक वाले कहते ठीक है जी मिल जाएगा। आप बड़े खुश हो गए हैं, बड़े खुश हो गए हैं, पर बैंक ने कहा रुको, आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे एज अ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी की मीन्स मैं सर कि इन केस आप पैसा नहीं दे पाए तो कहां से हम कवर करेंगे? कहते अच्छा, कहते मेरे पास ना एक ब्लैंक ट्रांसफर है। क्या है मेरे पास? एक ब्लैंक ट्रांसफर है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ब्लैंक ट्रांसफर है मेरे पास, और मैं क्या उसको एज अ सिक्योर्ड रख सकता हूँ? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल रख सकते हो। आपने इसको यहाँ पे पुट किया, जैसे हम कहते हैं ना कि घर के कागज, घर की प्रॉपर्टी, गोल्ड हुआ, ठीक है, कोई भी व्हीकल हुआ, उसके कागज रखना, सेम इस तरीके से इसको भी रख सकते हैं। कहते अच्छा इतनी फैसिलिटी में क्या? हाँ जी समझ में आया। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्क्ड ट्रांसफर का मतलब क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। अब ये जो फोर्स्ड ट्रांसफर है ये कहीं ना कहीं इलीगल है। मैम इसका मतलब क्या है? सुनो, जैसे कि आपके सिग्नेचर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ABC, आप ऐसे सिग्नेचर करते हैं, आपके सिग्नेचर किसी ने चुरा लिए, और चुराने के बाद क्योंकि आप देखो फॉर्म SH4 के ऊपर ट्रांसफर के भी साइन होते हैं और ट्रांसफी के भी साइन होते हैं, और जिसके पास ये होल्डिंग थी उसको खुद को पता ही नहीं है कि हाँ तुम्हारे नाम पे कोई फॉर्म फिल किया जा रहा है और आपके साइन चुरा लिए गए हैं, तो इसे बोला जाता है फॉर्स ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? सुनो क्या कहते हैं कि व्हाट इज अ फॉर्स ट्रांसफर, क्या मतलब क्या है? फॉर्स ट्रांसफर हैपन व्हेन द समवन फेक द सिग्नेचर ऑफ द शेयर होल्डर ऑन द शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट विदाउट देयर नॉलेज एंड कंसेंट। मीन्स कि जिसके नाम पर वो खुद शेयर है उसको तो भाई पता ही नहीं है कि तुम्हारे शेयर क्या किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। क्यों नहीं पता है भाई? क्योंकि किसी को उसके साइन पता है। जैसे कि आपकी पासबुक होती है ना, है ना, और बैंक वाले क्या करते हैं, आपको चेकबुक भी इशू करते हैं। चेक आपके पास इशू, और आपके आपके बैंक के अंदर जैसे सिग्नेचर है, जैसे मैंने यहाँ पे ABC लिखा, सेम सिग्नेचर आपने यहाँ पर कर दिए ABC के नाम से, तो आपका तो फंड भाई निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा। तो ये होती है भाई, ये कहीं ना कहीं इलीगल होती है। नॉट दिस इज अ कंसीडर इज अ इलीगल एंड इनवैलिड, इसे इलीगल और इनवैलिड माना जाता है, ठीक है। सिंपल सा मतलब यही था इसका, ठीक है। अब इसका एग्जांपल पढ़ सकते हैं। नो कि जो ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये टोटली वॉइड है, इलीगल है, क्योंकि आप किसी की पर्सनली इंफॉर्मेशन को एक पहली बात तो रिवील कर रहे हैं, बाहर मार्केट में आ रहा है, और उसकी बिना सहमति के, उससे बिना पूछे आप उसके शेयर को बेच रहे हैं, सरासर गलत है। तो कहीं ना कहीं उसकी ऑनरशिप लॉस हो रही है, नहीं हो रही है? तो ऑनरशिप, जो रियल ओनर है ऑफ द शेयर डज नॉट लॉस द ऑनरशिप, कि उसकी जो ऑनरशिप लॉस हो रही है उसके रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, जो NCLT है वो कदम उठाएगा। ऐसे ट्रांसफर को वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द रियल ओनर ऑफ द शेयर डज नॉट लॉस द ऑनरशिप बिकॉज देयर सिग्नेचर आर द फॉर्ड एंड द फेक। फेक ये किए जा रहे मतलब कहते हैं ना जाली, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? जाली, या फिर मैं कहूँ कि फेक, ठीक है। तो इस आपकी ओनरशिप लॉस ना हो तो जो NCLT है वो कदम उठाएगी, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है वॉइड ट्रांसफर। वॉइड का मतलब क्या है? अभी भाई मैम ये भी तो वॉइड ही था, वैलिड नहीं है, तो सिंपल सी बात है वॉइड ही है ये। वॉइड का मतलब ये भी इलीगली होती है। मैम ऐसा क्यों होता है? वॉइड ट्रांसफर का मतलब क्या है? इज अ इनवैलिड शेयर ट्रांसफर दैट डज नॉट लीगली एग्जिस्ट बिकॉज इट वॉज मेड अंडर द इनप्रॉपर कंडीशन। मीन्स कि आपने अपने रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, आपने कहा कि चलो कोई नहीं हम बाद में देख लेंगे। अरे बाद में देख लेंगे का मतलब क्या होता है, ठीक है। या फिर जो ट्रांसफर करने वाला पर्सन है वो पर्सन रियल ओनर नहीं है,
अनऑथराइज्ड है, कहीं ना कहीं जो वॉइड और फॉरगेट जो ट्रांसफर है ये आपके रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये कब होता है, ये जो वॉइड ट्रांसफर कब कंडक्ट किया जाता है, नॉन कंप्लायंसेस विद द लीगल प्रोसीजर, जो आपकी लीगल रूल रेगुलेशंस है, जो प्रोसेस है आपने उसको फॉलो नहीं किया हो। ट्रांसफर बाय द अनऑथराइज्ड पर्सन, जब अगर ऐसे पर्सन ने ट्रांसफर किया है जो अनऑथराइज्ड था, मींस कि वो प्रॉपर उसका ओनर ही ना था, या फिर मैं कहूं कि कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया भी ट्रांसफर इनवैलिड है, तो भी ऐसे ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे, वॉइड कहेंगे। समझ में आया? अच्छा जी, एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, मिस्टर ए हु इज नॉट द रियल ओनर, मिस्टर ए है यहां पर जो कि इसका जो पर्टिकुलर शेयर का ओनर नहीं है, सेल उसने क्या कर दिया, शेयर को सेल कर दिया मिस्टर बी को। कहते हैं अच्छा द रियल ओनर मिस्टर सी, यहां पे है मिस्टर सी, मैं इसको ब्लैक पेन से लेकर आती हूं। मिस्टर सी उसने कोर्ट में प्रूफ दिखाया, देखो ये जो शेयर है ना ये मेरा शेयर है और मेरे से बिना पूछे ही ऐसे किया है, तो क्या हो रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, परमिशन देगी कि जो ट्रांसफर किया गया उसको पहली बात तो वॉइड करो, और जितना पैसा आपने इससे लिया था उसको, आपने इससे पैसा दिया था उसको नेग्लेक्ट करो, ये पैसा या तो इसके पास सबमिट करो या फिर ये पैसा वापस आपको मिस्टर ए से लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ट्रांसफर किया है वो वॉइड कहलाई जाएगी, ठीक है। क्या ये कह रहे हैं कि इज अ वॉइड ट्रांसफर लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, नहीं भाई, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी जब कोर्ट ने ही मना कर दिया, जब हमारे एनसीएलटी ने ही मना कर दिया, ठीक है। कॉमन रीजन क्या होते हैं, सिग्नेचर कई बार मिसमैच हो जाते हैं। अब आपने देखा है कि आप अपनी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अगर आपका और आपकी मम्मी का जो बैंक है सेम है, और आपने क्या किया, आपकी मम्मी के अंदर, आपकी मम्मी के जो बैंक है ना उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, पैसे जमा करवा रहे हो, जमा करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट निकाल कौन सकता है, मम्मी निकाल सकती है। अगर आप मैनुअली जा रहे हो तो एटीएम से तो कोई भी निकाल सकता है, बट जो अगर मैनुअली जा रहे हैं तो मम्मी को ही बोला जाएगा कि हाँ जी कहाँ है आपकी मदर, है ना। तो सिग्नेचर अगर मिसमैच हो रहे हैं या फिर ट्रांसफर बाय द माइनर और द लीगल इनकम्पिटेंट पर्सन है उनके द्वारा किया गया है, तो भी हम क्या मानेंगे, वॉइड मानेंगे। तो कहने का मतलब ऐसे कोई भी, अगर आप कोई भी रूल रेगुलेशन को ब्रेक कर रहे हैं तो ऐसे कोई भी ट्रांसफर हम वैलिड नहीं मानेंगे, चाहे वो फॉरगेट था या फिर आपके फॉरगेट कह लीजिए, फॉर्ज्ड कह लीजिए, जैसे प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है, ठीक है, जैसे आपको सुटेबल है। डीमेट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है बच्चे, डीमेट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि आप ऑनलाइन शेयर्स की डीलिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब देखो मैंने कहा ना, मैंने बैंक का यूज कर रही हूं और मैं आपको पेमेंट कर रही हूं, ठीक है। तो मैं क्या आपको पहले मेरे बैंक में जाऊं, ठीक है, ये मेरा बैंक है, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड, ये मेरा बैंक है, ठीक है, एसबीआई, ठीक है, ये आपका बैंक है, मान लीजिए पीएनबी है, ठीक है। मैं पहले मेरे बैंक में जाऊं, फॉर्म फिल करूं, फिर ये मुझे पैसे देंगे, फिर मैं आपसे मिलूंगी, मैं आपसे पैसे दूंगी, फिर आप अपने बैंक में जाएंगे और उसके लिए भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अरे इतनी बड़ी प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, मैं डिजिटली चीजों को यूज करूँ ना। आजकल क्या आ चुके हैं, फोन पे आ चुका है, गूगल पे आ चुका है, पेटीएम आ चुका है, इनका यूज करूंगी, आपका नंबर अगर ऐड है तो मैं वहां पे क्लिक करूं, मिनटों के अंदर हो जाएगा। तो डीमेट का मतलब क्या है, चीजें, सभी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो गई है। इसी तरीके से हमारे जो शेयर्स की डीलिंग भी है ना बच्चे, वो भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वे से हो जाती है। उसके लिए कौन सा ऐप चल रहे हैं, काफी सारे ऐप आपने देखे भी होंगे, जैसे कि ग्रो ऐप है, अपस्टॉक है, एंजल वन है, जीरोधा है, काइट है, जीरोधा काइट है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। ये भी सारी की सारी क्या है, एप्लीकेशन है जिसके थ्रू क्या हो सकती है, शेयर्स की डीलिंग होती है, ठीक है। तो डीमेट ट्रांसफर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ द शेयर फ्रॉम द वन डीमेट अकाउंट टू द अनदर। मींस की जिसके पास, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इसके पास डीमेट अकाउंट है, और मिस्टर वाई है और इसके पास भी डीमेट अकाउंट है। अब देखो मेरे पास अकाउंट है बैंक का, आपके पास अकाउंट है बैंक का, ठीक है। आप भी क्या करते हो, फोन पे चलाते, मैं भी फोन पे चला रही हूँ, मैंने ट्रांसफर किया पैसा तभी तो आपको पता चलेगा। तो दोनों पर्सन के पास वो सुविधा होनी चाहिए, तब मैं आपके पास डिलीवर कर सकती हूँ पैसे। सेम इस तरीके से शेयर की डीलिंग के लिए दोनों पर्सन के पास, दोनों पार्टीज के पास क्या होना चाहिए, डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जैसे हमारा नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है ना, वैसे ही डीमेट अकाउंट होते हैं, बट फर्क ये है कि यहाँ पे किसकी डीलिंग की जाती है, शेयर्स की डीलिंग की जाती है। गॉट इट। इट एलिमिनेट द नीड ऑफ द फिजिकल पेपर एंड द शेयर सर्टिफिकेट। सभी तरह के जो शेयर सर्टिफिकेट है उनकी एलिमिनेशन की हुई है।
ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे फटाफट इसको ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मिस्टर जो मिस पूजा है उसके पास 1000 शेयर थे कंपनी के, उन्होंने स्टोर किए हुए थे उसके डीमेट अकाउंट में, जैसे कि हमारे बैंक में हमारे पैसे स्टोर होते हैं। वो चाहती है कि उसकी क्या है 500 शेयर क्या हो जाए, सेल कर दूं मैं मिस्टर राज को। कहते ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके पास भी अकाउंट है, उसके पास भी अकाउंट है, बिना पेपर वर्क किए, प्रोसेस भी नहीं की उसने, स्टैंप ड्यूटी की कॉस्ट भी नहीं आई। दूसरा, क्विक हो गया है, जल्दी जल्दी होंगे, ना तो आपको अपने बैंक में जाना पड़ेगा ना आपको उसके अकाउंट में जाना पड़ेगा, किसी में भी जाना पड़ेगा। तो रिस्क हो गया, फास्टर हो गया, पेपर वर्क आपका क्या है, स्टैंप ड्यूटी क्या है ना के बराबर है, फ्रॉड से हम बच सकते हैं। ठीक है, हाउ डज द डीमेट ट्रांजेक्शन जो ट्रांसफर है वर्क करता है, ये बेटे हम आगे पढ़ेंगे। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं यहाँ पर, ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 4 पार्टीज होती हैं, डिपॉजिटरी मेन जो बैंक होता है, पार्टिसिपेंट्स दैट मीन्स जो ये एप्लीकेशंस है ना, इन्हें बोला जाता है जो एज ए ब्रिज का काम करती है आपके और मेरे बीच में लिंक बिठाने का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये एप्लीकेशंस है, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, चीजों को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बेनिफिशियल ओनर क्या ऑन होता है, जो मेन सेलर होता है, जैसे मैंने आपको पास पैसे भेजने हैं, मैंने आपको शेयर देने हैं, तो मैं सेलर हूँ। इश्यूअर जिस कंपनी के मेरे पास है, जैसे इन्फोसिस है, टाटा का है, ठीक है, रिलायंस का है, इनके शेयर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया, चैप्टर हो गया फिनिश। अब अगर इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट किया जाए, आपको नजर आएगा ये दोनों के दोनों शेयर ट्रांसफर क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ना मेन ओनर को नहीं पता होता, मेन ओनर के साथ कोई ना कोई धोखेबाजी होती है, या फिर मेन ओनर ही खुद धोखेबाज कर रहा है, तो ऐसे हो सकता है, बट ये वैलिड है डीमैट अकाउंट। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि आपका ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर एंड डिवेंचर्स कैसे होते हैं। डिवेंचर का भी सेम ही है। ठीक है, यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये पॉइंट नंबर 3 बनता है, दूसरा इनका डिफरेंस बनता है बच्चों। ठीक है, और एक ये प्रोसेस आती है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस कर ली तो ये आपका ब्लैंक ट्रांसफर समझ में आ जाएगा। इनके बीच में डिफरेंस तब समझ में आएगा जब आपको ये इनके शेयर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर के बीच में मतलब पता हो। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर हो गया खत्म। यहाँ पे 15 चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको 14 चैप्टर जो भी हमने पीछे किया है, इनकी वीडियो, इनकी पीडीएफ चाहिए, इवन आप देख पाएंगे कि हमने मोस्ट ऑफ सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख पाएंगे टाइप ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, फॉर्मेशन, दिस वन, एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल, प्रोस्पेक्टस, एंड देन शेयर ट्रांसफर, स्टॉक, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर के ऊपर वीडियो आ जाएंगी, प्लेलिस्ट पे जाना। ठीक है, और आप देख पाएंगे कि हाँ ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स की पार्ट्स में भी वीडियो मिलेगी, समेशन में भी मैं आपको वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूंगी। तो नोट्स लेने तो आप टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है। ठीक है, वो आपसे एक लिटिल अमाउंट चार्ज करेंगे, आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।